हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। ठीक, सभी दोस्तों का स्वागत। सभी को जोहार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय सिया राम। ठीक है, आज हमारा जो सेशन चल रहा था वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता चल रहे थे, लेकिन लोक देवता पढ़ने से पहले हमारे जो वीर सपूत शहीद हुए हमारे देश के लिए, उनको 14 फरवरी 2019 में जो घटना हुई, इस घटना को बहुत अजीब तरीके से जो घटना हुई, हम उन सभी वीरों को जो अपने देश के लिए जान दी, उनको एक बार सभी को श्रद्धांजलि अर्पित। और इसके बाद आज जो बसंत पंचमी है, सभी दोस्तों को और सभी को आपको एक बार बसंत पंचमी की सभी को खूब खूब बधाइयाँ। माँ सरस्वती का आपके ऊपर यूं ही आशीर्वाद बना रहे और खूब सारे आप पढ़ाई करो, इसी कामना के साथ आपको खूब सारा आशीर्वाद। और हमारा जो सेशन चल रहा था वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, कल जो हड़बूजी सांकला और मेहाजी हमने कंप्लीट कर दिए थे। ध्यान रखना दोस्तों, दो बातें हम वहां पर कल भूल गए थे, जिसमें हड़बूजी सांकला के अंदर हम लोगों को एक तो ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और हड़बूजी, इसके बाद मेहाजी के अंदर भी एक बार भूल चुके थे। वहां पर मेहाजी के अंदर ये याद रखने की मांगलिया, जो मेहाजी मांगलिया कहा जाता है, मांगलियों के इष्ट देव होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, मांगलिया कहा जाता है। ऐसी दो बातें हम भूल चुके थे, उसके लिए मैं सॉरी क्षमा भी चाहता हूँ आपसे। और आज के जो सेशन में रहेंगे वो रामदेव जी रहेंगे। कौन से रहेंगे? रामदेव जी। तो देखिएगा दोस्तों मेरे साथ आप, रामदेव जी आज के जो सेशन में रहेंगे, हमारे प्रमुख लोक देवता है वो रामदेव जी। रामदेव जी, रामदेव जी कौन से रहेंगे? रामदेव जी, रामदेव जी। ठीक है, एक बार रामदेव जी के बारे में बेसिक जानेंगे, इसके बाद इनके बारे में जो बड़ी कहानी वो देखेंगे। सबसे पहले रामदेव जी का जो इनका जो जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1405 ईस्वी में कुछ बताते हैं। 1405 कब की बात है? 1405 ईस्वी। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान, वो जन्म स्थान कौन सा है? ध्यान रखना, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान हो जाएगा बाड़मेर। कहाँ हो जाएगा? बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है उडू काश्मीर। कौन से? उडू काश्मीर गांव। कौन सा गांव? उडू काश्मीर गांव। तहसील का नाम है सीप तहसील। कौन सी तहसील? सीप तहसील। तहसील का नाम क्या हो जाएगा? सीप तहसील। ठीक है, इधर देखना, जो जन्म स्थान माना जाता है बाड़मेर, उडू काश्मीर गांव, सीप तहसील, बाड़मेर। रामदेव जी का क्या माना जाता है? जन्म स्थान माना जाता है। एक बात याद रखना, आपको अगर नहीं याद हो तो ध्यान रखना कि बाड़मेर में बाढ़ आई और रामदेव जी उड़कर कहाँ गए? उडू काश्मीर गए। और इसके बाद उडू काश्मीर गए तो किस काश्मीर गए? काश्मीर में किसके पास गए? ध्यान रखना, शिव जी के पास। ऐसा याद रख लेना, जैसे तैसे जुगाड़ करके अपन को ओनली फॉर याद करना। ठीक है, बड़े टाइम तक याद नहीं करना आपको, जब तक एग्जाम तक इसको याद कर लेना। ठीक है, जन्म स्थान। ठीक है, इसके बाद इनके जो अवतार किसका माना जाता है, इनको ध्यान रखना, इनको अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? इनको अवतार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण। किसका माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण का इनको क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अवतार माना जाता है इनके जो बड़े भाई थे, जिनका नाम था बड़े भाई जिनका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। बड़े भाई का नाम क्या था? वीरमदेव था। और इस वीरमदेव को श्री कृष्ण के बड़े भाई, किसके? श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनका नाम था बलराम। किसका अवतार माना जाता है इनको? बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई जिनका नाम क्या था? रामदेव जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था वीरमदेव, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जिनका नाम था बलराम। ठीक है, छोटे रामदेव जी भी बलराम से क्या थे? छोटे। तो ध्यान रखना, रामदेव जी भी वीरमदेव से क्या थे? छोटे थे। इनको किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण। और वीरमदेव बड़े थे, श्री कृष्ण का बड़े भाई का नाम था वो बलराम था, और रामदेव जी के जो बड़े भाई थे वो वीरमदेव। इन दोनों को ध्यान रखना, बड़े में बड़ा अवतार माना जाता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखा जाए तो इनके उपनाम क्या जाएंगे? उपनाम। किसके उपनाम? कि हमारे जो रामदेव जी है, इन रामदेव जी को किस उपनाम से जाना जाता है? ध्यान रखना,
इनको कहा जाता है रामसा पीर। क्या कहा जाता है? रामसा पीर। क्या कहा जाता है? रामसा पीर, याद रखना। इसके बाद इनको कहा जाता है रूणीचारा, रूणीचारा धणी। क्या कहा जाता है? रूणीचारा धणी। और क्या कहा जाता है इनको, ध्यान रखना, रूणीचारा, रूणीचारा श्याम, श्याम, रूणीचारा श्याम। मतलब श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए श्याम किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। इसको बाद कहा जाता है इनको ठाकुर जी। क्या कहा जाता है इनको? किस उपनाम से जानते हैं? ध्यान रखना, ठाकुर जी। क्या कहते हैं इनको? ठाकुर जी। और किस उपनाम से जानते हैं इनको? ध्यान रखना, सद्भाव के देवता। किसके? सद्भाव के देवता। ये सारे उपनाम है वो किसके हैं? रूणीचारा, रामसा पीर, रूणीचारा धणी, रूणीचारा श्याम और ठाकुर जी और सद्भाव के देवता। एक पीरों के पीर, पीरारा पीर, इनको जो उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना, वो कोई पीरों, उनको जो उपाधि वो कौन सी? ध्यान रखना, उपाधि का नाम है, रामदेव जी को जो उपाधि दी गई थी वो पीरारा पीर, पीरा, पीरारा, पीरारा पीर, ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान रखना, पंच पीरों के द्वारा। किसके द्वारा? पंच पीरों के द्वारा। ये पंच पीर कहाँ के थे? ध्यान रखना, पंच पीरों के द्वारा कहाँ के थे? ये ध्यान रखना, मक्का मदीना से आए थे। अपन बात करेंगे इनके बारे में, मक्का मदीना से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे ये? मक्का मदीना से। ये पीरारा पीर इनकी क्या है? उपाधि। ध्यान रखना, पीरारा पीर इनकी क्या है? उपाधि। अभी तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। पीरारा पीर क्या है? इनकी उपाधि। इसके बाद इनके बेसिक में और आ जाएगा पिताजी का नाम। क्या आ जाएगा? पिताजी का नाम। इनके जो पिताजी का नाम था वो था अजमल जी, अजमल जी तंवर। पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। ठीक है, अजमल जी तंवर। और माताजी का जो नाम था वो, माताजी का नाम था, इनकी मम्मी का जो नाम था वो था मेणा देव। क्या नाम था? मेणा देव। ठीक है, पत्नी का नाम नेतल देव। क्या हो जाएगा? नेतल देव। दे का अर्थ जो होता है, मैंने पहले आगे वाले वीडियो में भी बता चुका हूं मैं कि दे का अर्थ होता है देवी। क्या होता है? देवी, नेतल देव। ये नेतल देव किसकी पुत्री थी? ध्यान रखना, अमरकोट। कहां के शासक? अमरकोट के शासक। अमरकोट का प्राचीन नाम क्या? अमराना देवन। अमरकोट के शासक किसकी? अमरकोट के शासक दले सिंह, दले सिंह सोडा की पुत्री, दले सिंह सोडा की पुत्री थी। कौन थी? नेतल देव। कौन थी? नेतल देव। ठीक है, ये इनका क्या था? बेसिक परिचय। और बेसिक में क्या आता है? ध्यान रखना, और क्या है तो इनकी एक पूजा जाता है जाति, जाति, जाति राजपूत, तंवर राजपूत। कौन सी जाति? तंवर राजपूत। जाति कौन सी हो जाएगी? तंवर राजपूत। इनकी क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये किसके वंशज माने जाते हैं? ध्यान रखना, ये किसके वंशज माने जाते हैं? ध्यान रखना, ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के क्या माने जाते हैं? वंशज। वंशज किसके माने जाते हैं? अर्जुन के। जाति कौन से हो जाएगी? तंवर राजपूत। ठीक है, अवतार हो गया। इसके बाद देखा जाए तो इनसे जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां, जैसे इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है? ध्यान रखना, पूजा किसकी होती है? ध्यान रखना, पूजा जो होती है पगलिया। इनके मंदिर में जो पूजा होती है वो पगलियों की पूजा होती है। प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके मंदिर में जो पूजा, मतलब यहाँ पर लिख सकते पूजा की जगह हम लिख सकते हैं प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। और प्रतीक चिन्ह में क्या है? इनका पगलिया। और पगलिया की क्या होती है? इनके मंदिर में पूजा होती है। क्या होती है इनके मंदिर में? पगलियों की क्या होती है? पूजा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इनसे संबंधित और शब्दावलियां हैं, जैसे इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को क्या कहते हैं? ठीक है, मंदिर के बाद इनकी जो ध्वजा उसको क्या कहते हैं? ध्वजा का नाम आ जाएगा। इसके बाद इनका जो वाहन या घोड़े का नाम क्या है? ये आ जाएगा। वाहन के बाद आ जाएगा इनके जो नेजा हो गया, ब्यावले क्या है? ये आ जाएगा, ब्यावले आ जाएंगे। इसके बाद जम्मा आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा जम्मा के बाद आ जाएगा, जम्मा के बाद आ जाएगा ब्यावले होगी। और जम्मा, ब्यावले, वाहन, ध्वजा। ध्यान रखना, जो मंदिर है इसको हम कहते हैं देवरा। अक्सर गांवों के अंदर कहते हैं कि मंदिर को देवरा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? देवरा।
आरपीएससी जब पूछती है तो हमको बताना पड़ता है कि मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा। गाँव के अंदर अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि मंदिर को कहते हैं देवराज आ रही हो, देवराज आ रहा हो, ऐसा सुना होगा। ध्वजा की होती है वो पंचरंगी होती है। कैसी होती है? पंचरंगी। पंचरंगी पंचरंगी ध्वजा को हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। अब ये भी बात अजीब लगती है कि गांवों के अंदर अक्सर जो ध्वजा होती है इसको हम क्या कहते हैं? नेजा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। अक्सर गांव के अंदर लोग कहते हैं जो ध्वजा होती है इसको नेजा ही कहते हैं। आरपीएससी से जब पूछते हैं हमको बताना पड़ता है कि रामदेव जी की जो ध्वजा उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है। इनका जो वाहन का नाम है लीलो। कौन सा घोड़ो? लीलो। लीलो घोड़ो, लीला घोड़ा या लीलो घोड़ो। ठीक है, घोड़ा। अब घोड़ा, लीलो घोड़ा, इस लीलो घोड़ो को हम हरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा। हरा। अब देखो, हरा गांवों के अंदर जो लीला होता है उसको लीला ही कहते हैं। हरा 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 को हम क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। ये लीला को ही हम क्या कहते हैं? हरा कहते हैं गांव के अंदर। तो ध्यान रखना। और हमको महाराणा प्रताप की जो घोड़े उनको भी नीला घोड़ा रासवा। तो ये कुछ आरपीएससी जब पूछती है तो हमको बताना पड़ता है। जब शब्दावली है कि नीला घोड़ा ही, हरा घोड़ा ही नहीं होता, हरा। इनके घोड़ों को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। ठीक है। ब्यावले। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो रामदेव जी के भजनों को क्या कहते हैं? भजनों को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। जो भजन गाते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्यावले। जम्मा क्या होता है? जम्मा में हम भाषा में बताओ मंडली। अगर किसी को मंडली नहीं समझ में, गांव के अंदर मंडलियां होती है खूब, रात को मंजीरे बजा बजा कर ढोलक वगैरह लेकर मंडली करते हैं, उसको हम रात्रि जागरण, रात को करते हैं इसलिए क्या कहते हैं? रात्रि जागरण। रात्रि जागरण। रात्रि जागरण को हम क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं हम लोग? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। ब्यावले, वाहन, ध्वजा। इसके बाद एक शब्दावली और है आण। आण। आण क्या होता है? ध्यान रखना। रामदेव जी के जो भी अनुयायी होते हैं, वो इनके जो मानने वाले होते हैं, वो रामदेव जी की क्या नहीं खाते हैं? झूठी कसम नहीं खाते। कौन सी कसम नहीं खाते? झूठी सौगंध नहीं खाते। कौन सी सौगंध नहीं खाते? झूठी सौगंध नहीं खाते। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो रामदेव जी से संबंधित और भी शब्दावली आती है, जैसे आण हो गया, जम्मा हो गया, ब्यावला हो गया, वाहन हो गया, ध्वजा हो गया, मंदिर, चिन्ह, वंश और जाति। ठीक है। और जो शब्दावली क्या आती है तो ध्यान रखना, और जो आ जाएगी नेजा हो गया, ब्यावले हो गए, गीत हो गए, और इनकी जो कुछ होता है जैसे कि वाद्ययंत्र। क्या? वाद्ययंत्र, सॉरी फड़ लिख देता हुआ जगह। फड़ इनकी जो फड़ होती है, इस फड़ का वाचन कौन करता है? ध्यान रखना। इनकी जो फड़ होती है इस फड़ का वाचन करता है कामड़ जाति के बोपे। किस जाति के बोपे? कामड़ जाति के बोपे। कामड़ जाति के बोपे क्या करते हैं? इनके फड़ का वाचन क्या करते हैं? फड़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के बोपे। किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? ध्यान रखना। वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्ता। ठीक है। रावण वाद्य यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? रावण हत्ता। किस जाति के बोपे करते? कामड़ जाति के बोपे करते। कामड़ जाति की जो महिला होती है वो क्या करती है? देखना, महिला करती है कामड़िया। एक पंथ है जिस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। ये रामदेव जी द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? रामदेव जी द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? प्रश्न ये उठता है क्यों? तो क्यों ध्यान रखना, इसलिए चलाया गया क्योंकि रामदेव जी जब रामदेवरा के अंदर प्रवेश करते हैं, रामदेवरा पोखरण छोड़कर जब रामदेवरा के अंदर प्रवेश करते हैं, तब क्या करते हैं? यहाँ पर रामदेवरा के अंदर जो रोनीचा था, यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान रखना, भेदभाव वाली घटना, मतलब भेदभाव ज्यादा था, छुआछूत ज्यादा था, भेदभाव ज्यादा था। तो उन छुआछूत को मिटाने के लिए रामदेव जी क्या करते हैं? एक पंथ चालू करते हैं, या भेदभाव को मिटाने के लिए एक पंथ चालू करते हैं। उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। ध्यान रखना, कामड़ जाति की महिला द्वारा, कामड़ जाति की महिला द्वारा
जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? कामड़ जाति की महिला द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली में नृत्य में 13 प्रकार के क्या करते हैं? ध्यान रखना, 13 प्रकार के स्वांग रचते। क्या रचते? 13 प्रकार के स्वांग रचना, मतलब 13 प्रकार की मंजीरा भी बांधते हैं और 13 प्रकार के मंजीरा 13 प्रकार के जो स्वांग रचते हैं और मंजीरों के साथ क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। उस नृत्य को क्या करते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? 13 ताली नृत्य। ठीक है। कौन करती है? कामड़ जाति की महिला। ध्यान रखना, ठीक है। ये कामड़िया पंथ है, वो कामड़िया पंथ, इसका जो राजस्थान के अंदर प्रमुख केंद्र कहाँ है दोस्तों? ध्यान रखना, इसका जो प्रमुख केंद्र है वो प्रमुख केंद्र माना जाता है पादरला गांव पाली। कहाँ माना जाता है? पादरला गांव पाली। इसके बाद और जो माना जाता है इसका केंद्र पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर। और जो माना जाता है इसका जो प्रमुख केंद्र वो डिडवाना नागौर। सॉरी, डिडवाना भी वर्तमान में क्या बन गया है? डिडवाना कुचामन। अब नया जो जिला आएगा उस जिले का नाम क्या है? डिडवाना कुचामन। अब ये हमारे क्या बन गया है? नया जिला। ये प्रमुख केंद्र माने जाते हैं किसके? कामड़िया पंथ के। ठीक है। कामड़िया पंथ कहां पर किया जाता है? क्यों, क्या था कामड़िया पंथ? ध्यान रखना, जो भेदभाव को मिटाने के लिए जो पंथ चलाया गया उस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। और इस पंथ में जो कामड़ जाति की महिला है वो क्या करती है? ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य जब रामदेव जी का मेला आरंभ होता है तब से किया जाता है। ध्यान रखना, इनका जो मेला कब से बढ़ता है? तो मेला जो बढ़ता है इनका कब से मेला लगता है? तो ध्यान रखना, रामदेव जी का जो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मतलब 1 और 11, इसको हम क्या कहते हैं? एकादशी। एकादशी तक इनका क्या बढ़ता है? मेला। ठीक है, क्या बढ़ता है? मेला। भाद्रपद शुक्ल एकादशी शुक्ल द्वितीया को हम कहते हैं, इसको कहते हैं बाबेरी बीज। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। इसको हम क्या कहते हैं? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबेरी दूज। इसी तिथि को हम कहते हैं अवतार तिथि। क्या कहते हैं? अवतार तिथि। अवतार की तिथि क्या कहते हैं हम इसको? अवतार की तिथि। ठीक है, क्या कहते हैं? अवतार की तिथि। इसके बाद देखा जाए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रामदेव जी की समाधि। कहानी जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार जो लिखने वाली बात है वो बात लिख देता हूँ। रामदेव जी की समाधि, रामदेव जी ने कहाँ पर समाधि ली थी? ध्यान रखना, इन्होंने जो समाधि ली थी वो राम सरोवर झील की पाल पर क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक है, कब ली? ध्यान रखना, 1458 ईस्वी में। कब ली? 1458 ईस्वी। ठीक है, कब ली थी? ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मतलब 1 और 10 क्या हो जाएंगे? एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एक बात याद रखना, इनकी जो धर्म बहन थी, क्या थी इनकी? धर्म बहन। और धर्म बहन का जो नाम था, इनकी जो धर्म बहन थी उस धर्म बहन का नाम था, वो था, धर्म बहन का नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। और डालीबाई एक दिन पहले यहाँ पर समाधि लेती है। कहाँ पर लेती है? तो ध्यान रखना, राम सरोवर झील की पाल पर। कौन लेती है? डालीबाई। अब ये डालीबाई कब समाधि लेती है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर समाधि लेती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन क्या होता है? इस दिन किसके द्वारा समाधि ली गई? इनकी धर्मबहन डालीबाई के द्वारा।
इसी नियत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन होता क्या है कि इनकी जो बहन डालीबाई, यहाँ पर जो समाधि लेने वाले वो कौन थे, रामदेव जी, लेकिन इससे पहले ही समाधि किसने ले ली, इनकी डालीबाई, इनकी जो बहन थी धर्मवेन डालीबाई के द्वारा। और यहाँ पर डालीबाई का एक कंगन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंगन है, और इस कंगन के अंदर से निकलने से सारे रोगों से छुटकारा वगैरह मिलता है, ऐसी मान्यता वगैरह भी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। धर्म बहन हो गई। इसके बाद देखा जाए तो यहीं पर इनके जो शिष्य है वो देख देना, इनके जो शिष्य है उस शिष्य का नाम है हरजी भाटी। शिष्य का नाम क्या हो जाएगा, हरजी भाटी, हरजी भाटी, शिष्य का नाम क्या हो जाएगा, हरजी भाटी। इसके बाद और भी देखना है तो ध्यान रखना, लक्की बंजारा, लक्की बंजारा, और भी रखना है तो याद रखना रत्ना राय का, रत्ना राय का, ठीक है। इनकी जो शिष्या थी उस शिष्या का नाम क्या, ध्यान रखना, इनकी जो शिष्या थी, शिष्या का जो नाम है वो आई, क्या नाम है, आई माता। इनकी जो शिष्या का नाम क्या था, आई माता थी। इसी आई माता ने एक पंथ से प्रभावित होती है, उस पंथ का नाम है कांवड़िया पंथ से प्रभावित होती है। और ये आई माता बिलाड़ा जोधपुर, सॉरी अभी बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, बिलाड़ा, यहाँ पर इनका आई माता का मंदिर है। ये जो बिलाड़ा वर्तमान में पड़ेगा जोधपुर ग्रामीण के अंदर आएगा, कहाँ पर आएगा, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आएगा। और यहीं से एक नीम के पेड़ के नीचे से आई माता क्या करती है, ध्यान रखना, आई माता ये करती है कि यहाँ पर आई पंथ चलाती, कौन सा पंथ चलाती है, आई पंथ, आई पंथ। आई पंथ किसके द्वारा चलाए गए तो ध्यान रखना, इसमें 11 प्रकार के नियम थे, किसमें, आई पंथ के अंदर। वो किसके द्वारा चलाती है, आई माता के द्वारा आई पंथ चलाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना, शिष्या इनकी थी। इसके बाद इनकी जो धर्म बहन थी वो डालीबाई, एक दिन पहले ही समाधि ले ली, कहां पर, रामदेव जी जहां पर समाधि लेने वाले थे वहीं पर। बाद में 2 दिन बाद, मतलब भाद्रपद, एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मतलब 10वें दिन देने वाले नहीं तो कौन से दिन थे, 11वें दिन थे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनके जो प्रमुख पूजा स्थल है वो आते हैं, और प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, बने रहिए आप मेरे साथ। प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, रामदेव जी की जो प्रमुख पूजा स्थल है वो देखेंगे। जो हमने बेसिक जानकारी थी वो पूरी बता दी, कहानी भी पूरी बता रहा हूं मैं आपको, ओनली फॉर आपको सब्र रखना, क्या रखना है, सब्र, ठीक है। कहानी भी पूरी बताऊंगा। रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से, ध्यान रखना। एक तो सबसे बड़ा पूजा स्थल है इनका वो हो जाएगा रोनिचा, रोनिचा रामदेवरा जैसलमेर, कौन सा हो जाएगा, रोनिचा रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। ये ध्यान रखना, रोनिचा जो रामदेवरा जैसलमेर वाला है, ये ध्यान रखना कि ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, कौन सा, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर, रामदेव जी का भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, ध्यान रखना, रोनिचा रामदेवरा वाला, ठीक है, रोनिचा रामदेवरा। यहीं पर रामदेव जी का बहुत बड़ा मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। और इस मेले में, मेला कब भरेगा मैंने लिखवा दिया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ये पश्चिमी राजस्थान का, ये बात याद रखना, पश्चिमी ये पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ये इसलिए प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। अब सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, इस मेले के अंदर हिंदू समाज के लोग भी आते हैं और मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, दोनों समाज के लोग इस मेले के अंदर आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। इस मेले के अंदर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, सभी मतलब सभी राजस्थान, सभी स्टेटों से लोग आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, इसकी और क्या खास बात है, ध्यान रखना, इसको इस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ,
क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। किस मेले को कहा जाता है? रोनिचा रामदेवरा जैसलमेर का। नोट डालो, नोट में लिख देना आप एक बात, नोट में क्या लिखोगे ध्यान रखना कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ध्यान रखना, वो कहा जाता है अपने जो बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर, बेणेश्वर के अंदर। कहाँ बढ़ता है? बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर जो मेला होता है उसको हम क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। इसके बाद इनके एक स्थल तो ये होगा, एक जो होगा वो सुरता खेड़ा। कौन सा खेड़ा? सुरता खेड़ा। और अपना जो सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक है जो नंबर 3 पे बिठू जा। कौन सा जा? बिठू जा। भेजना नहीं है, ध्यान रखना किसी बिठू को। बिठू जा, और बिठू जा कहाँ है? बालोतरा। बालोतरा वर्तमान में हमारा क्या बन गया है? नया जिला बन गया। क्या बन गया? नया जिला। बिठू जा हो गया। एक जो है इनके जो नंबर 4 पर जो आ जाएगा, इनके जो गुरु थे जिनका नाम था बाली, योगी बाली, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। कुछ ऐसी मान्यता थी कि जब भी रामदेव जी रामदेवरा जाते हैं तो सबसे पहले इनके गुरु जी का जो मंदिर है, और यहीं पर रामदेव जी का भी मंदिर है, सबसे पहले यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद ये रोनिचा मतलब रामदेवरा जाते हैं, ऐसी भी मान्यता थी कुछ। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर हो गया। बिठूजा बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा वर्तमान पहले कहा जाता है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। सुरताखेड़ा चित्तौड़। और जो मंदिर इनके 5 नंबर पे जो आता है वो बिराटिया। कहाँ जाएगा? बिराटिया। और बिराटिया पाली के अंदर पड़ता है। किसी बुकों के अंदर अजमेर भी लिखा है, और वर्तमान में देखा जाए किस एक बुक के अंदर मैंने देखा जाए ब्यावर, लेकिन बिराटिया कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। ठीक है, बिराटिया हो गया। एक जो पड़ता है नंबर 5 6 नंबर पे जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात। अब ध्यान रखना, जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर वाला, और भारत के अंदर सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखना, जूनागढ़ गुजरात वाला। किसका? रामदेव जी का। भारत के अंदर सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? जूनागढ़ गुजरात वाला। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछे कि राजस्थान में रामदेव जी का सबसे छोटा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान रखना नंबर 7 पे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ खुडियास। कौन सा यास? खुडियास। और खुडियास कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना, खुडियास अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर, अजमेर के अंदर पड़ता है। और इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी रामदेवरा। मिनी रामदेवरा का मतलब छोटा, मिनी रामदेवरा किसको कहा जाता है? खुडियास अजमेर वालों को। ठीक है, इसके बाद याद रखना इनके जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनके गुरु जी का मंदिर है। तो इनके जो गुरु जी थे वो गुरु जी का नाम याद रखना, गुरु जी का नाम था योगी बालीनाथ। गुरु जी का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। हम लोगों ने पढ़ा था जब हड़बूजी सांकला पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि रामदेव जी और हड़बूजी सांकला ने एक ही टीचर के पास कोचिंग की थी। उस टीचर का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। ऐसे ध्यान रखना है। हड़बूजी के मौसेरे भाई कौन लगते थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी थे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद प्रमुख पूजा स्थल हो गए इनके। एक बात रामदेव जी से और याद रखना कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, कैसे लोक देवता? राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। क्या थे? कवि थे। अब कवि थे, पढ़े लिखे थे, आपकी तरफ पढ़े लिखे होशियार थे रामदेव जी, और रामदेव जी एकमात्र कवि थे। और इन रामदेव जी ने क्या लिखा? एक ग्रंथ लिखा। कवि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है? 24 बाणियां। ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? 24 बाणियां। ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? 24 बाणियां। ये जो ग्रंथ लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? रामदेव जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है,
ये रामदेव जी के बारे में जो जो बातें थी वो मैंने कर ली है। अब जो कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, वो मैं यहाँ पर राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ और इस नक्शे के अंदर आप लोग देखना कि क्या क्या कहानी थी रामदेव जी की, क्या क्या कहानी नहीं थी। ठीक है, अब देखो रामदेव जी का जो जन्म माना जाता है उर्दू काश्मीर सीट तहसील बाड़मेर में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? बाड़मेर। ठीक है, सीट तहसील उर्दू काश्मीर बाड़मेर। उर्दू काश्मीर में गांव का नाम ही लिख देता हूं, उर्दू काश्मीर गांव। अब होता क्या है, यहां पर पड़ता अपना जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और जैसलमेर में एक जगह पड़ती है रामदेवरा, रोनीचा। रामदेव जी के कारण ही रामदेवरा नाम रोनीचा लिख देते हैं, रोनीचा। ठीक है, और जैसलमेर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सातलमेर। क्या नाम है? सातलमेर। ठीक है, अब इस सातलमेर नामक स्थान पर एक व्यक्ति रहता है, क्रूर व्यक्ति रहता है, उसका नाम है सातलमेर नामक स्थान पर एक व्यक्ति रहता है भैरव। भैरव नामक एक राक्षस रहता है। कौन रहता है? भैरव नामक एक राक्षस, क्रूर व्यक्ति रहता है। क्रूर व्यक्ति रहता है, आप लोगों को पता है अक्सर घर की तरफ अपन कहते हैं किसी राक्षस जैसा दिख रहा, राक्षस जैसा। ये कोई मतलब सेठ था और लोगों से खूब सारा मतलब उधार देकर धन वगैरह उधार देता और ब्याज वगैरह ज्यादा लूटता था, इसीलिए इसको राक्षस कहा गया। या कुछ किंवदंतियां ये भी कहती है कि ये एक राक्षस था, हर अमावस्या को मतलब आता था और एक व्यक्ति को इस गांव से उठाकर ले जाता था। रामदेव जी को गुस्सा आया। रामदेव जी से किसके थे? कृष्ण के अवतार थे। रामदेव जी सीट तहसील उर्दू काश्मीर से जाते हैं और किस अवस्था में थे? ध्यान रखना, उस समय ये थे बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। और बाल्य अवस्था में जब यहाँ से जाते हैं, सातलमेर जाते हैं और सातलमेर में एक व्यक्ति का वध करते हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या था? भैरव नामक राक्षस का ये क्या करते हैं? वध करते हैं। क्या करते हैं? वध करते हैं। ये रहते कहाँ था? सातलमेर रहता था। अब इस सातलमेर का नाम बदल दिया इन्होंने। सातलमेर का जो सातलमेर बसाया गया था वो ध्यान रखना मारवाड़ के एक राजा हुए। कौन से राजा? मारवाड़ के राजा हुए। मारवाड़ के राजा हुए राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बचाया। 12 मई 1459 में जोधपुर की स्थापना की, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थापना की। ठीक है, उन्हीं के पुत्र था राव सातलदेव और राव सातलदेव ने सातलमेर नामक कस्बा बसाया था। इसी कस्बे की बात करें अपन लोग। ठीक है, अब रामदेव जी आते हैं और अशोक गहलोत की तरह नया नाम चेंज कर लेते हैं, ये समझो। और इसका नाम क्या रख देते हैं? क्या रख देते हैं? ध्यान रखना, इसका जो नाम रखते हैं वो नाम बदलकर पोखरण रखते हैं। क्या रखते हैं? पोखरण। क्या रखते हैं? पोखरण। और इस पोखरण यहाँ पर कौन कौन आके रहते हैं बाद में? तो ध्यान रखना, रामदेव जी की वाइफ नेतल देव और इनकी बहन सुगना बाई, ये 3 लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। समय के अनुसार रामदेव जी की बहन सुगना बाई बड़ी होती है और सुगना बाई की जो शादी है वो शादी कहाँ करवाई जाती है? ध्यान रखना, शादी सुगना बाई की इधर पड़ता हमारा बीकानेर। क्या पड़ता है? बीकानेर पड़ता है। और बीकानेर के अंदर एक जागीर है, उस जागीर का नाम है पुंगलगढ़। और इस पुंगलगढ़ का जो जागीरदार था, उस जागीरदार का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? जागीरदार का नाम क्या था? विजय सिंह। इनका जो रिश्ता तय हुआ बीकानेर के पुंगलगढ़ रियासत जागीर के विजय सिंह के साथ। और इस सुगनाबाई की शादी ये पोखरण से रामदेव जी विजय सिंह से करवाते। किससे करवाते? विवाह किससे हो गया? विजय सिंह से। ठीक है, बाद में ये पोखरण है, क्या है? पोखरण। शादी किसकी करवाई है? सुगनाबाई की। यहां से सुगनाबाई कहां जाएगी? विजय सिंह के पास। विजय सिंह कहां का जागीरदार था? ध्यान रखना, पुंगलगढ़ कहां पड़ती है? पुंगलगढ़ जो जागीर है वो कहां पड़ती है? वर्तमान में बीकानेर के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब सुगनाबाई की शादी करवा दी, पोखरण सुगनाबाई की जब शादी करवाई तब यहां पोखरण से जाने के लिए मना करती। कौन करती? सुगनाबाई क्या करती है? मना करती है। और बाद में रामदेव जी ये पोखरण है वो किसको गिफ्ट देते? ध्यान रखना, सुगनाबाई को गिफ्ट देते। किसको गिफ्ट देते हैं? सुगनाबाई को, अपनी बहन को ही गिफ्ट दे देते हैं। और इसके बाद ये पोखरण देकर, पोखरण कहां पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। कहां पड़ता है? जैसलमेर के अंदर।
ठीक है। ये जो पोकरण वाला पोकरण किसको दे देते हैं ये, तो ध्यान रखना ये जो पोकरण देते हैं अपनी बहन को दे देते हैं, और पोकरण देकर ये पोकरण से निकल जाते हैं, पोकरण से यहाँ पोकरण से ये निकलते हैं और ये रोणिचा की सीमा पर आकर रुकते हैं, और इस सीमा पर यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे ये आराम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, रामदेव जी क्या कर रहे हैं, आराम। रामदेव जी यहाँ पर सोए ऐसा मानना है, तो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और इसके साथ एक यहाँ पर लड़की आती रोती रोती रूणीचा की ओर से, उस लड़की का नाम था डालीबाई। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं या कुछ किंवदंती ये भी कहती है कि डालीबाई रामदेव जी को इस पेड़ पर मिली थी, पेड़ की डाली या टहनी पर लटक रही थी, इसीलिए रामदेव जी जब यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो लड़की रो रही थी, और रामदेव जी ने उस लड़की को मतलब वहां से अपनी बहन बना लिया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, अपनी धर्म बहन का नाम डालीबाई। ठीक है। ऐसे कुछ कहानी ये भी आती है कि रूणीचा की सीमा की ओर से आती थी और बाद में यहाँ पर आकर रामदेव जी के सामने रोती है, और रामदेव जी क्या करते हैं, अपनी धर्म बहन बना देते हैं। और रामदेव जी पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो, तब कहती है डालीबाई कि यहाँ पर रूणीचा में भेदभाव है। क्या है, भेदभाव, और भेदभाव है। तो रामदेव जी डालीबाई को लेकर रूणीचा की ओर प्रस्थान करते हैं, और यहीं पर रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में क्या होता है, रामदेव जी का अंतिम समाधि स्थल भी होता है। क्या होता है, समाधि स्थल। और यहाँ पर जाकर ये पंथ चलाते हैं, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ, कामड़िया पंथ। तो आपको पता चल गया होगा कि ये उर्दू कश्मीर गांव से पोखरण से रूणीचा जैसलमेर कैसे गए और क्यों गए, ये सारी बातें किसकी थी, रामदेव जी की थी। किसकी थी, रामदेव जी की। किसकी थी, रामदेव जी की। और भी देखा जाए तो रामदेव जी के बारे में क्या क्या बाकी है। ठीक है, रामदेव जी के पूरी जो बातें थी वो हमने कर ली है। आगे एक बात और देखी है, उस बात का नाम है पर्चा। पर्चा क्या है, पर्चा ध्यान रखना, रामदेव जी के जो भी चमत्कार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्चा। अब चमत्कार क्या दिखाया गया था, प्रश्न ये उठता है। चमत्कार तो इनके द्वारा खूब सारे दिखाए गए, जैसे कपड़े के घोड़े पर बैठकर, कपड़े के घोड़े के ऊपर बैठकर आकाश में उड़ना, ये चमत्कार दिखाया गया। स्वारथिया नामक अपना एक दोस्त था, उस दोस्त को बचाया, सांप ने जब डस लिया। बोईता सेठ की नाव डूब रही थी, उस नाव को बचाया। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध जो रहता है जो चमत्कार, वो क्या रहता है, ध्यान रखना, पंचपिपली नामक स्थान पर होता है। कौन सी पिपली, पंचपिपली नामक स्थान पर होता है। देखो दोस्तों, जो कहानी क्या आती है कि जब मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहां से पंचपीठ, जब इतना सारा रामदेव जी काम कर रहे हैं तो रामदेव जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। क्या फैलने लगी, दूर दूर तक फैलने लगी। मतलब ये समझो लेवल थोड़ा बड़ा हो गया, किसका, रामदेव जी का। और लेवल बड़ा होने से लेवल की जांच करने के लिए पंच पीर आए। कितने पीर आए, पंच पीर आए। कितने पीर, पंच पीर। पीर का मतलब होता है, ध्यान रखना, पंच का मतलब 5, पीर का मतलब लोक देवता। ठीक है, पंच पीर आए, और पंच पीर जब आते हैं तब होता है क्या है कि रामदेव जी से मुलाकात करते। कहां पर करते, पंचपिपली नामक स्थान पर। पंचपिपली नामक स्थान पर मुलाकात करते हैं, और रामदेव जी की मुलाकात होती, बातें होती है। और बातों में अपने गांव के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा हो, कोई भी मेहमान आता है तो अपन जबरदस्ती कहते हैं खाना खा के जा, खाना खा के जा। वैसे रामदेव जी ने भी कहा खाना खा के जाओ, आए ही हो तो क्या करके जाओ, खाना खा के जाओ। वैसे तो पंचपिपली नामक स्थान पर वहां पर जब खाने की बात आई तब रामदेव जी घर पे ले गए। और बाद में होता क्या है कि रामदेव जी जब घर पे ले गए तो वो पंचपीर आते, वो मना कर देते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे आपके बर्तनों में। तब होता क्या, आपके बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा अब क्या करें, उन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा भले ऐसा क्या हो सकता है, आप नहीं खाओगे। तो उन्होंने एक शर्त रखी, आप सुना है आपके बारे में, आप तो बड़े बड़े चमत्कार करते हो, तो आप एक काम करो, हम मक्का मदीना से आए हैं, हमारे जो बर्तन है वो मक्का मदीना में रखें। कहाँ पर रखें, मक्का मदीना। अब ध्यान रखना, मक्का मदीना जो अपने मुस्लिम भाई होते हैं उनका क्या है उनका
पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मक्का मदीना से रामदेव जी ने चमत्कार किया और रामदेव जी ने बोला आंखें बंद करो आपकी। ठीक है, आप मत बंद कर देना, आप तो देखना, आंखें बंद करो। और आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की वैसे ही रामदेव जी ने उनके पांचों की क्या ला दिए, कटोरे ला दिए। जब ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता है तो कहते हैं पंचपीर, कहते हैं हम तो केवल पीर है। क्या है हम? पीर है। हम तो ओनली फॉर क्या है? लोक देवता। आप तो पीरों के पीर है, मतलब आप लोक देवताओं के भी लोक देवता है। ऐसी उपाधि देकर कौन चले जाते हैं? पंचपीर। कहते हैं वो हम तो ओनली फॉर लोक देवता है, हम तो पीर है, आप तो पीरा के पीर हो, मतलब पीरारा पीर हो आप, मतलब देवताओं के भी देवता हो। ऐसा कौन कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। ये चमत्कार दिखाए किसके द्वारा दिखाया गया? रामदेव जी के द्वारा। इसके बाद रामदेव जी के इस धरती पर पूर्ण कार्य हो जाते हैं और रामदेव जी कहाँ चले जाते हैं? परलोक चले जाते हैं और अपने समाधि स्थल की व्यवस्था कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके बाद आप सभी से अपील है कि वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।